एक और वीकेंड की शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, एक और नए एपिसोड के साथ इस श्रृंखला में, जहां हम बात कर रहे हैं 25 उन पलों की जिन्होंने भारतीय क्रिकेट पर बड़ा प्रभाव छोड़ा। पिछले एपिसोड में हम समय रेखा पर बड़ी छलांग लगाकर 1932 पहुंच गए थे और चर्चा हुई थी टीम इंडिया के पहले टेस्ट मैच के बारे में। उस एपिसोड में हमने बात की थी भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर के कुछ स्टार बल्लेबाजों के बारे में भी। अब उस दौर से इस दौर तक देश के स्टार बल्लेबाजों की गिनती काफी लंबी रही है, लेकिन स्टार ऑलराउंडर्स की सूची अभी भी ज्यादा लंबी नहीं है। आज हमारे काउंटडाउन में नंबर 21 पर हम बात करेंगे उस नाम की जिससे ये खास सूची शुरू होती है और उनके उस प्रदर्शन की जिसकी बराबरी शायद किसी भारतीय क्रिकेटर ने अभी तक नहीं की है। बीस साल और 25 बार कोशिश करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत को पहली बार जीत मिली थी 10 फरवरी 1952 में, जब चेन्नई के मैदान पर इंग्लैंड की दूसरी पारी का आखिरी विकेट गिरा। तब पूरे देश के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ था। 20 साल में पहली बार टीम श्रृंखला बराबरी करने में सफल हुई थी और इस जीत का श्रेय काफी हद तक एक नाम को जाता है, विनू भाई मांकड़। चेन्नई टेस्ट में 12 और पूरी श्रृंखला में 34 विकेटें लेकर मांकड़ ये बता रहे थे कि 34 की उम्र में भी वो विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक थे। आपको बता दूं कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण मांकड़ को अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने के लिए 29 की उम्र तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और 1952 में पूरे देश के लिए चेन्नई में हीरो बनकर उभरे। और उसके बाद जो हुआ आप सही नहीं मानोगे, क्योंकि कुछ ही समय में हालात इतने बदले कि एक बार तो ऐसा लगा कि ये ऐतिहासिक टेस्ट मांकड़ के लिए आखिरी होगा। दरअसल चेन्नई टेस्ट के कुछ 3 महीने पहले इस ऑलराउंडर की शोहरत इंग्लैंड के एक छोटे से क्लब हैस्लिंगटन क्रिकेट क्लब तक पहुंच गई। उन्होंने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मांकड़ के आगे उनकी टीम से खेलने का प्रस्ताव रखा। आपको याद दिला दूं कि उस दौर में प्रोफेशनल क्रिकेट से एक खिलाड़ी उससे कई ज्यादा कमा सकता था जितना कि वो भारत के लिए क्रिकेट खेलकर कमाता। पर मांकड़ के सामने दुविधा ये थी कि उसी सीजन यानी कि चेन्नई टेस्ट की जीत के कुछ ही महीने बाद टीम इंडिया को भी इंग्लैंड का दौरा करना था। तो क्या मांकड़ भारत के लिए खेलते या हैस्लिंगटन के लिए? मांकड़ ने बोर्ड से कहा कि अगर उनको इस बात का आश्वासन मिले कि उनका चयन सभी टेस्ट में किया जाएगा तो वो हैस्लिंगटन के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे। पर बोर्ड ने मांकड़ को यह आश्वासन देने से मना कर दिया और यही नहीं, मांकड़ को सीरीज से पहले होने वाले ट्रायल्स में भी आने को कहा, जो कि उनके लिए संभव नहीं था अगर वो हैस्लिंगटन को चुनते। और क्या जरूरत थी मांकड़ को ट्रायल्स देने की? पिछली श्रृंखला के शानदार प्रदर्शन के बाद इस महान खिलाड़ी को यह भी कहा गया कि अगर वो टीम के साथ इंग्लैंड नहीं आए तो उनके जैसे 10-12 विनू मांकड़ सिलेक्टर्स को देश में मिल जाएंगे। देखिए, ये विनू मांकड़ की बात कर रहे हैं हम। और इस तरह एक और मांकड़ निकले इंग्लैंड के लिए हैस्लिंगटन की ओर से खेलने के लिए और दूसरी ओर टीम इंडिया पहुंची इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी थे विनू मांकड़ कि इंग्लैंड पहुंचते ही टीम को उनकी कमी महसूस होने लगी और उसी के चलते पहले टेस्ट की शुरुआत होने से पहले हैस्लिंगटन को संदेश भेजा गया कि वो मांकड़ को टीम इंडिया के लिए खेलने दे। पर हैस्लिंगटन ने अब ऐसा करने से मना कर दिया। मांकड़ की कमी पहले टेस्ट में खली जब टीम इंडिया को एक जबरदस्त शिकस्त मिली। ये टेस्ट अभी भी याद किया जाता है भारत के बिना किसी रन के 4 विकेट खो देने के लिए। टीम को बाकी बची श्रृंखला में विनू मांकड़ की जरूरत अब हद से ज्यादा थी, लेकिन हैस्लिंगटन अभी भी अपने निर्णय पर अड़ा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था, आखिरकार किसी तरह से इस मामले को सुलझाया गया और लॉर्ड्स के मैदान में जब दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो विनू मांकड़ टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे। सोचे क्या मन में चल रहा होगा इस खिलाड़ी के, जिसने पिछले कुछ महीने में क्रिकेट के हर उतार चढ़ाव को इतने करीब से देखा था। खैर, मनोस्थिति का पता नहीं, पर मांकड़ के मनोबल का प्रदर्शन हमने देखा।
पहली पारी में फ्रेड ट्रूमन और एलेक बेट्सर जैसे गेंदबाजों के सामने मांकड़ ने 72 रन बनाकर टीम की ओर से सर्वाधिक स्कोर किया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब अगली पारी शुरू हुई तो मांकड़ ने अपना कमाल गेंद के साथ भी दिखाया और 73 ओवर डालकर 5 विकेटें ली। जी हाँ, 73 ओवर, वो भी 35 की उम्र में। जरा सोच के बताएं कि आपने आखिरी बार किस गेंदबाज को एक पारी में 73 ओवर डालते हुए सुना है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लैंड के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में भारत को अभी दूसरी पारी में बल्लेबाजी भी करनी थी। और फिर से पारी की शुरुआत करने उतरे जनाब विनू मांकड़, और एक बार फिर से आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए मांकड़ ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। विजय हजारे के साथ मिलकर मांकड़ ने तीसरे विकेट के लिए 200 से ज्यादा रन जोड़े। मांकड़ आखिरकार जब 184 के निजी स्कोर पर आउट हुए तो क्रिकेट इतिहास के कई रिकॉर्ड्स को उन्होंने अपने नाम करके पेविलियन लौटे, और उसी कारण आज भी इस टेस्ट मैच को मांकड़्स टेस्ट के नाम से याद किया जाता है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा ऑलराउंड परफॉर्मेंस शायद ही कभी हुआ हो। खैर, मैच तो हार गए, लेकिन मांकड़ ने इस प्रदर्शन से उन सभीयों को जवाब दे दिया जिन्होंने टीम के प्रति उनके कमिटमेंट पर सवाल उठाए थे। सीरीज के अंत में बोर्ड के बर्ताव से निराश होकर इस खिलाड़ी ने क्रिकेट से विदा लेने का निर्णय लिया, लेकिन भारतीय क्रिकेट को उनकी इतनी जरूरत थी, ये अब बोर्ड को भी समझ आ गया था, और इसीलिए उनको रिटायरमेंट से वापस लाया गया, जिसके बाद उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कई और रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसा ही एक रिकॉर्ड मांकड़ ने बनाया था 1955 में, जब न्यूजीलैंड के विरुद्ध उन्होंने एक ही श्रृंखला में 2 दोहरे शतक जड़े थे। ऐसा करने वाले मांकड़ अगर पहले बल्लेबाज थे तो 2017 में दूसरे किस भारतीय ने ये कारनामा दोबारा किया? आप बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये कहानी पसंद आई आपको तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और शेयर करें।